नमस्कार दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा क्या करें जिससे कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र ना कर सके। कोई व्यक्ति अगर तंत्र करे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। ऐसा क्या करें जिससे कोई भी भूत प्रेत आदि हो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो आज की वीडियो में इन्हीं सूक्ष्म बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या कार्य आपको करना है जिससे द्वारा आपके ऊपर कोई भी तंत्र कार्य ना करे। आज के समय में होली, दीपावली, इन दोनों समय पर सबसे ज़्यादा जो तंत्र क्रियाएं होती हैं और साथ ही जो भूत प्रेत आदि होते हैं उनको शमशान से या जब वो आसपास भटकते रहते हैं तो तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इन्हें पकड़ कर और इन्हें मजबूर करते हैं कि किसी के घर पर भेजकर उनसे वो गलत कार्य कराएं। हो सकता है वो नहीं करना चाहते, हो सकता है वो सही हो, पर उन्हें पीड़ित कर कर वो कार्य कराए जाते हैं जिससे कि वो दूसरे घर पे भेजे जाएं और उस घर का वो बुरा करें। तो उस समय पर जब वो भेजे जाते हैं तो वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं और बुद्धि को खराब करते हैं, आपस में लोगों को लड़वाते हैं और बहुत ज़्यादा यातनाएं जो है उस घर में वो देते हैं। कई बार चौक चौराहे से कोई प्रेत बाधा लग जाती है तो वो उस व्यक्ति को पीड़ित करती है। पर क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा कोई आत्मा हमारे शरीर में ही प्रवेश ना कर पाए? जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को अगर आप करते हैं, जो भी करेगा उसी के साथ ऐसा होगा कि कोई भी प्रेत आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर में चाहे वो घुस जाए, आपके परिवार में चाहे वो किसी को भी परेशान कर ले, पर आपको वो परेशान नहीं कर पाएगी। ना ही आपकी बुद्धि को वो भ्रमित कर पाएगी, ना ही आपके शरीर में वो अपना वास कर पाएगी, ना आपके शरीर में वो घुस पाएगी। इस उपाय को अगर जो भी व्यक्ति आपके परिवार में करता है तो सभी लोगों पर यह उपाय कार्य करता है और सभी लोग उस प्रेतात्मा से सुरक्षित रहते हैं। प्रेतात्मा जब किसी व्यक्ति के शरीर में घुसती है तो उस व्यक्ति के शरीर की दीवार, जो सुरक्षा दीवार होती है, जो ऑरा हम जिसे कहते हैं, उसे वो चेक करती है। अगर कोई बहुत ही कमज़ोर दीवार होती है तो वो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो जो प्रेतात्माएं होती हैं इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश करती हैं, मुख के द्वारा प्रवेश करती हैं, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, छाती के द्वारा, कमर के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा वो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय पर आपके शरीर का जो ऑरा है वो देखा जाता है, एक वो दीवार देखी जाती है। अगर वो ऑरा मजबूत नहीं है तो वो उसे भेद कर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और अगर आपके शरीर का जो ऑरा है वो मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो अगर प्रवेश करने के लिए भी सोचे तो ना कर पाए, तो आप सुरक्षित रहते हैं। पर उस ऑरे को किस प्रकार से मजबूत किया जाता है, प्रश्न ये है। आप अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। पर जब बात आती है आत्मा की, बात आती है अंतर्मन की, तो उसे कैसे मजबूत हम लोग कर सकते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक कार्य जो आपको डेली करना होता है वो है मंत्र जाप। एक समय, एक माला, एक आसन पर बैठकर आपको निरंतर मंत्र जाप करना होता है। अगर आप निरंतर मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे वो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मंत्र की जब ऊर्जा आपके शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, तो वो ऊर्जा जो है इस प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से किसी बर्तन में अगर आप पानी रखते हो तो वो पानी धीरे धीरे उस बर्तन के पूरे जगह को कवर कर लेता है, पूरे बर्तन में वो पानी जो है फैल जाता है। उसी प्रकार से वो जो मंत्र ऊर्जा होती है, जैसे जैसे आप जाप करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपके शरीर में वो फैलनी शुरू हो जाती है। आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा कि कोई प्रेत इसके शरीर में 15 साल से है, कोई 35 साल से है, और कई भक्त ये कहते हैं, कई साधक ये कहते हैं कि जी ये प्रेत तो बहुत पुराना हो चुका है, इसे निकालना तो बड़ा मुश्किल है। कई क्रियाएं करते हैं, कई उतारे किए जाते हैं, या किसी विशेष दिन का चुनाव किया जाता है जिससे उस प्रेत आत्मा को जो है उस शरीर से निकाला जा सके।
और साथ ही वो प्रेतात्मा जिसको 1 महीना 2 महीना साल हुआ तो उसको बहुत आसानी से शरीर से अलग किया जा सकता है। तो इसका क्या कारण होता है? प्रेत आत्मा भी एक ऊर्जा के रूप में होती है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में धीरे धीरे वो अब हमारे शरीर में अपना स्थान बनाती है, हमारे पूरे शरीर में फैलती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से कोई एक पेड़ अपनी पकड़ बनाता है जमीन में, उसको समय लगता है, उसकी जड़ें जब फैल जाती हैं वो जमीन को इतना पकड़ के रखती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी पेड़ को जो है वो नहीं हिला पाता। उसी प्रकार से जब ये प्रेत आत्माएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो ये हमारे शरीर में रमना शुरू कर देती हैं, और इतना रम जाती हैं कि आप अपने अनुसार कुछ करने में सक्षम नहीं रहते। कई लोग ऐसे हैं जब किसको प्रेत आत्माएं बहुत कम समय जिनको हुआ है, 1 महीना 2 महीने जिनको हुआ है, प्रेत आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई है, तो वो इतना प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर नहीं डाल पाती, क्योंकि व्यक्ति का जो चेतन मन है वो जागृत रहता है। उस समय वो व्यक्ति अपनी इच्छा से भी कुछ कार्य कर पाता है। वो प्रेत आत्मा उस पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जो है, अपना प्रभाव नहीं जमा पाती, और उस समय पे व्यक्ति अगर संभल जाता है तो वो प्रेत आत्मा प्रभावहीन होकर उसके शरीर से निकल जाती है। पर धीरे धीरे लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कई लोग शारीरिक क्रियाएं समझकर इनको और करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होती जाती हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप की जो ऊर्जा है वो भी हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलती है, और एक ऐसा समय आता है जब वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर में फैल जाती है, और शरीर के एक एक कण में वो फैल जाती है, और पूरे शरीर में एक ऐसा सुरक्षा कवच वो बनाती है जिसे हम ऑरा कहते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी जो नकारात्मक शक्ति है उस सुरक्षा कवच, उस ऑरे को नहीं भेद पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रेत आत्मा आपके शरीर में प्रवेश ना करे तो सबसे महत्वपूर्ण है मंत्र जाप कीजिए। अब कौन सा मंत्र जाप करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जो इष्ट हैं उनके मंत्र जाप कीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब आप मंत्र जाप करते हैं तो एक मंत्र को ही परिपक्व कीजिए। कई लोग मंत्र सिद्ध करने की चाह में कई मंत्रों का जाप करते हैं। कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं जी मैं सुबह इस देवता का मंत्र जाप करता हूं दोपहर को किसी और मंत्र देवता का मंत्र जाप करता हूँ, या शाम को किसी और देव का मंत्र जाप करता हूँ। या कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का मंत्र जाप किया, शनिवार को शनिदेव महाराज का मंत्र जाप किया, सोमवार को शिव जी का जब मंत्र जाप किया, इस प्रकार से वो मंत्र जाप करते हैं। तो इस प्रकार से किए गए जो मंत्र जाप हैं वो प्रभावहीन होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता, आपकी मेहनत आपका समय बर्बाद होता है, ध्यान रखिएगा। पर जब आप एक मंत्र को पकड़ते हैं और उसी का निरंतर जाप करते हैं, वो मंत्र धीरे धीरे उसकी जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में वो ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, फिर वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये आपने सुना होगा कि मंत्र के प्रभाव क्या क्या होते हैं, या फिर आपने ये सुना होगा कि मंत्र जब सिद्ध होता तो क्या क्या लक्षण आपको महसूस होते हैं। वही लक्षण आपको जब मंत्र की ऊर्जा आपके चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है तब वो लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो मंत्र जाप कीजिए, चाहे आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए, भगवान शिव के अगर आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं तो ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर माँ दुर्गा आपके इष्ट देव हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर कोई और देवता आपके जो हैं, या माता काली आपके इष्ट देव हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप आप कीजिए। तो अपने इष्ट देव के अनुसार आप मंत्रों का जाप कीजिए। तो एक समय जब वो आता है जब धीरे धीरे आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में आपको गर्माहट महसूस होती है, साथ ही आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है, जो कि आपके भौतिक जीवन में आपकी सहायता करती है, जिसमें आपको कई गुण उत्पन्न होते हैं। कवित्व का गुण उत्पन्न होता है आपके अंदर, गाने का गुण उत्पन्न होता है, दिमाग जो है अलग अलग नए नए विचार आपके अंदर आते हैं, तो वो सब कुंडलिनी शक्ति के कारण आते हैं। जैसे कि आप कई लोगों को देखते हैं कि वो लोग पहले बहुत गरीब था तो धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आने शुरू हो गए जिससे वो बहुत अमीर बन गया, या फिर कुछ ऐसे विचार आने शुरू हो गए जिसने उसने अपना काम धंधा खोल लिया, अच्छा चलने लगा, तो सही चुनाव उसने कर लिया। तो सभी मंत्रों का प्रभाव होता है। दूसरी बात, मंत्र के प्रभाव के साथ साथ में सुबह आप ये नियम बनाइए कि आप 1 लोटा जल 2 लौंग डालकर अपने पितरों के नाम की, कुलदेवता के नाम की 2 लौंग डालनी है, पितरों का नाम लेना, कुलदेव का नाम लेकर सूर्य को अर्पण करना। जब सूर्य निकल जाए, सूर्य को देखते हुए 3 बार आपको ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः बोलना है, और
3 बार ही ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः ये मंत्र बोलकर 3 बार आपको सूर्य को जल अर्पण कर देना है। तो अचूक अनुभव आपको देखने का मौका मिलेगा अपने जीवन में। साथ ही प्रेतात्मा का तो बहुत दूर का हो जाएगा कि वो आपको पकड़ ही नहीं पाएगी आपको। पर ये चीज़ें कीजिए, ये अनुभव जो हैं ये हमारे अनुभव, खुद के अनुभव हैं, और साथ ही कई लोगों ने इन मंत्रों का जाप किया और उन्होंने महसूस किया है। तो अगर आपको मंत्रों का प्रभाव देखना है या फिर ऐसा चाहते हो आप कि कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे, तो आप निरंतर मंत्रों का जाप कीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ निरंतर प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, तमाम कष्टों को आपके दूर करे, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।